यहां पर इन्होंने बताया, इन्होंने एक व्रत बताया जिस व्रत का नाम है पुंसवन व्रत। बोले देवी, इस पुंसवन व्रत को यदि आप करोगे, इस पुंसवन व्रत के करने से आपको सुंदर एक बलवान पुत्र, तेजस्वी पुत्र की उत्पत्ति होगी। लेकिन इसके कुछ नियम हैं, इसके कुछ नियम हैं। झूठे मुंह नहीं सोओगी, केसों को नहीं खोलोगी, कभी किसी की बुराई नहीं करोगी और किसी में किसी प्रकार का दोष नहीं देखोगी। बोले ठीक है। व्रत का पूरा विधान बता दिया। व्रत का विधान दिति ने किया, ठाकुर जी की कृपा हुई, इनके गर्भ में एक बालक आ गया। जो बालक आया बड़ा तेजस्वी था। 7 महीने बीत गए। देवराज इंद्र को पता चली कि हमारी मौसी जी जो दिति हैं हमको मारने के लिए एक भाई प्रकट कर रही हैं, जन्म देने वाली हैं। अब देवराज इंद्र एक छोटे से बालक का रूप बना के गए हैं। बोले माता जी, मैंने सुना है आप व्रत कर रही हैं कोई। बोले हाँ। बोले आप व्रत करने के कारण भूखी प्यासी रहती हैं, यहाँ पर काम नहीं होता है, तो मैं आपकी सेवा में रह जाऊं। दिति ने मन में विचार किया, क्यों ना छोटा सा बच्चा है, सेवा कर देगा तो क्या होगा, ठीक है रह जाओ। देवराज इंद्र सेवा करने लगे। कुछ दिन बीते और महाराज एक दिन देवराज इंद्र का दाव लग गया। देवराज इंद्र का दाव लगा और देवराज इंद्र ने मौका पाके सायंकाल के समय देवी ने अपने केसों को खोल के झूठे मुंह से ही, और महाराज सायंकाल के समय निद्रा आ गई, इनको सो गई। देवराज इंद्र का दाव लगा, छोटा सा रूप बनाया, मुख में के द्वारा गर्भ में प्रवेश कर गए। वज्र का प्रहार किया, बालक को 1 से 7 टुकड़े कर दिए। जो एक शिशु था उसके 7 टुकड़े कर दिए। पर बालक व्रत के प्रभाव से अमर हो चुका था, अमर हो चुका था, मरने पर नहीं आ रहा। अब एक एक टुकड़े के इतने 7 टुकड़े किए देवराज इंद्र, 49 हो गए। अब तो महाराज देवराज इंद्र के बोले भैया आप हमें क्यों मार रहे हो, हम तो आपकी शरण में आ जाएंगे, हमसे आप बिल्कुल चिंता मत करिए, हमारा भय मत करिए। महाराज आगे चल के 49 मरुदगणों की उत्पत्ति हुई है। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। 7वें स्कंद के प्रवेश में राजा परीक्षित ने श्री सुखदेव जी महाराज से प्रश्न किया है। समः प्रिय सुहृद ब्रह्मन् भूतानां भगवान् स्वयं इंद्रस्यार्थे कथं दैत्य नवधिं दिशमो यथा। बोले गुरुजी आपकी बात कुछ समझ में नहीं आई। बोले क्या? अरे भगवान जो हैं, अभी आपने सुनाया कि भगवान का व्रत करने से ऐसा होता है वैसा होता है, भगवान समदर्शी हैं, भगवान भक्तों की रक्षा करते हैं, सबकी रक्षा करते हैं। पर गुरुजी मैंने अब तक जितनी कथा सुनी, भगवान ने केवल राक्षसों को ही मारा है, देवताओं को कभी नहीं मारा है। क्या देवताओं ने भगवान की आराधना करी? किसी राक्षस ने भगवान की आराधना नहीं करी। भगवान का नाम तो समदर्शी है, वो तो सबको समान दृष्टि से देखते हैं। तो महाराज इसका कोई अच्छी कथा सुनाइए, ऐसी कथा सुनाओ जिस किसी दैत्य ने भगवान की आराधना की हो। राजा परीक्षित की बात सुनने के बाद श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजा ये प्रश्न आपने बड़ा सुंदर किया है। ऐसा ही प्रश्न युधिष्ठिर महाराज ने एक बार किया था नारद जी महाराज से। और यहाँ पर सुंदर एक कथा सुनाते हैं। कहते हैं कि जो भक्त जैसा भगवान को भजता है भगवान उसे वैसे प्राप्त होते हैं। भगवान का कोई दोष नहीं है। गोप्य कामान् भयात् कंसः द्वैषा चैत्यादयो नृपा संबंधात् विष्णय स्नेहं यूयं भक्त्या वयं विभो। गोपियों ने भगवान को कांत भाव से भजा है, कंस ने भगवान को मृत्यु भय से देखा, वृष्णि यादवों ने भगवान को संबंधी समझा, तो भगवान वैसे उनको प्राप्त हो गए। आगे इस विषय में तुमको सुंदर कथा सुनाते हैं। कहते हैं कि एक बार की बात है, जो आपने पूर्व में कथा सुनी ना, 2 भाई थे, कश्यप ऋषि की संतान थी, दिति के 2 पुत्र हुए, एक हिरण्याक्ष और एक हिरण्यकश्यप।
जब भगवान ने हिरण्याक्ष का वध कर दिया, पृथ्वी की पुनः स्थापना कर दी, तो उसके जो छोटे भाई हैं हिरण्यकश्यपु, उस दिन से भगवान विष्णु नारायण से बैर मान के बैठे हुए, अपना शत्रु समझते भगवान को। एक दिन इनकी मां रो रही थी, बहुत जोर जोर से पत्नी रो रही थी, इनको समझाया, क्यों शोक करती हो मां, हमारे भाई रणभूमि में लड़ते हुए वीर हुए हैं, वीर गति को प्राप्त हो गए हैं। जो रणभूमि में लड़ते लड़ते मर जाता है व्यक्ति, वो वीर भूमि जो है वीर पुरुष भगवान के परम पद को जाता है, स्वर्ग की प्राप्ति होती है। चाहे वो बॉर्डर पे सैनिक लड़ रहे हों, ये बॉर्डर पे सैनिक लड़ते हैं हमारे जवान भाई, चाहे वो बीएसएफ हो, चाहे वो सीआरपीएफ हो, चाहे वो कमांडो हो, चाहे वो कोई भी फोर्स हो, हमारी रक्षा करने के लिए वो अपना घर द्वार छोड़कर बेचारे सेना तत्पर रहती है और लड़ते लड़ते हंस हंस के प्राणों को नौछावर कर देते हैं। वो सीधे भगवान के आज्ञा से स्वर्ग की ले जाते हैं, उनको स्वर्ग की प्राप्ति होती है। बोले हमारा भाई तो लड़ते लड़ते वीर भूमि में मरा है, उनकी शोक मत करिए, वीरों के लिए शोक नहीं किया जाता है, चिंता मत करो, मैं तपस्या करके ब्रह्मा जी से ऐसा वरदान प्राप्त करूंगा कि विष्णु नारायण को परास्त कर दूंगा मैं। अब तो महाराज इसने मन में विचार किया और मन में विचार करके साते पे मंदर द्रोण्याम तपा परम दारुणम ऊर्ध्वबाहु नभो दृष्टि पादांगुष्ठ श्रतावनी, और मंदराचल की घाटियों में जाके पर्वत पे जाके ऊर्ध्वबाहु नमो दृष्टि पादांगुष्ठ श्रतावनी, दोनों बाहुओं को ऊपर आकाश में उठा के अपनी दृष्टि को आकाश में लगा के पैर के अंगूठे पे खड़ा हो गया और ब्रह्मा जी का भजन करने लगा। ब्रह्मणे नमः, ओम ब्रह्मणे नमः, ओम ब्रह्मणे नमः। हजारों वर्ष बीत गई, इसके शरीर में चेंटियों ने अपना घर बना लिया और महाराज छोटे छोटे चूहा आदि इन्होंने अपना घर बिल बना लिया। ऐसा शरीर कृशकाय हो गया, दुबला पतला हो गया, और लेकिन इसने साधना करना, तपस्या करना नहीं छोड़ा। बहुत दिनों के बाद तपंतम तपसा लोकान, और तपस्या से जब तीनों लोग भयभीत होने लगे तो ब्रह्मा जी महाराज अपने विमान में बैठ के, अपने हंस में बैठ के यहाँ प्रकट होके आए हैं। उत्तिष्ठोत्तिष्ठ भद्रम ते तपो सिद्धोषि काश्यपः, अरे ओ कश्यप नंदन, मैं तेरी तपस्या से प्रसन्न हूं, बता तेने घोर साधना की है, तुझे क्या वरदान चाहिए। बोले ब्रह्मा जी आप मुझसे प्रसन्न हो। बोले हाँ बिल्कुल, वो तो जो मैं मांगूंगा वो दोगे, वो बिल्कुल। बोले महाराज मैंने आपकी इतनी कड़ी तपस्या करी, मेरा शरीर दुबला पतला हो गया है, ये पहले की तरह और मजबूत हो जाए, बढ़िया पहलवान था ऐसी पहलवान हो जाऊं, ठीक है ऐसा ही होगा, तथास्तु। बोले महाराज एक बात बताओ, मुझे ऐसा वरदान दो जिससे मेरे द्वारा विष्णु नारायण का वध हो जाए, विष्णु नारायण का वध मेरे हाथों से हो जाए। ब्रह्मा जी अपने दुपट्टा लगा के मोड़े में हंसे, बोले मूर्ख तू क्या बोल रहा है, अरे मैं विष्णु की सृष्टि में हूं, विष्णु मेरी सृष्टि में नहीं है। बोले तुझे दृष्टांत सुनाऊं, एक तेरे जैसा बोलो भगत है तो बाने शीतला मैया की आराधना करी, शीतला मैया की आराधना करी, बहुत दिन तक शीतलाय नमः शीतलाय नमः शीतलाय नमः। थोड़े दिन बाद शीतला मैया प्रसन्न है गई। बोले वीरा क्या वरदान चाहवे। बोले मैया आप मुझसे प्रसन्न हो। शीतला मैया ने कि हाँ हाँ। ब्राह्मण बोले भगत तुझसे प्रसन्न हूं, बोल क्या चाहवे। बोले मुँह बैठे हुए को एक हाथी चाहिए। शीतला मैया ने करम ठोके, बोले करम फूट, यदि हाथी होतो तो मैं गधा पे क्यों बैठती, यदि मेरे पास हाथी होतो तो मैं गधा पे क्यों बैठती, मैं भी हाथी बैठती ना। ब्रह्मा जी ने सुनाया दृष्टांत, समझे कुछ। बोले महाराज समझ गया, आप विष्णु के नीचे चलते हैं, विष्णु आपके ऊपर चलते हैं, विष्णु आपकी सृष्टि में नहीं है, आप ब्रह्मा आप विष्णु की सृष्टि में हैं। बोले हाँ। बोले तो ये वरदान नहीं चाहते तो और दूसरा वरदान दे दो। बोले बोलिए। कि मैं दिन में नहीं मरूं तथास्तु, रात्रि में नहीं मरूं तथास्तु, वर्ष के 12 महीनों में नहीं मरूं तथास्तु। हे ब्रह्मा जी आपकी सृष्टि में जितने भी यक्ष किमपुरुष और गंधर्व राक्षस आदि जितने भी हैं, इनसे किसी के द्वारा मेरा वध नहीं हो। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु।
और अस्त्र से नहीं मरूं तथास्तु, शस्त्र से नहीं मरूं तथास्तु, दिन में नहीं मरूं, आदि जितने भी वरदान है सारे ब्रह्मा जी ने तथास्तु 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 कह के इनको वरदान प्राप्त कर दिए। बोले जिधर जाऊं मैं सब मेरे मारे इधर उधर त्राही त्राही हो जा, भगवान डर के मारे। बोले तथास्तु। अब तो महाराज वरदान प्राप्त कर गए। हिरण्यकश्यपु पूरे वरदान ले लिए। देवता अपने अपने आसन छोड़ के स्वर्ग खाली करके पहले ही चले गए। बोले आते ही बहुत मारेगा भैया हमें। बोले पहले ही रास्ता काट लो, गोटी कल्टी मार, यहां से तुरंत चल दिए वो तो। और महाराज चल के आ गए, वो तो छिप गए गुफान में। भगवान के स्मरण करने लगे प्रभु। बोले अब तो छिप जाओ, ब्रह्मा जी के बहुत बड़े बड़े वरदान ले लिए इसने, इसको हराना कोई साधारण खेल नहीं है। अब तो महाराज बड़ी प्रजा का पालन करने लगा। इसके 4 पुत्र हैं। सबसे जो छोटे पुत्र हैं श्री प्रहलाद जी महाराज। जिस समय तपस्या करने के लिए गया था, इसकी पत्नी जो कयादु है गर्वणी थी। देवराज इंद्र इनको मारने के लिए, गर्भ नष्ट करने के लिए गए। नारद जी ने डांट फटकार के भगा दिया। मूर्ख, इसके गर्भ में जो बालक है भगवान श्री हरि का परम भक्त है, इसका नाम प्रहलाद होगा आगे चल के। अपने घर पे आया और अपने पुत्रों को, इनके पुत्र हैं श्री प्रहलाद जी महाराज जो भगवान विष्णु के परम भक्त हैं, दिन रात भगवान श्रीमन नारायण का ही चिंतन करते हैं। इन्होंने मन में विचार किया क्यों ना अपने गुरुकुल में एडमिशन दिला के आऊं, शुक्राचार्य जी के विश्वविद्यालय में। तो शुक्राचार्य जी के विश्वविद्यालय में लाके इनका एडमिशन कराया है। संडा मर्क नाम के जो गुरु पुत्र हैं, इनके शरण में दे दिया। गुरु जी मेरे जो पुत्र है इसकी मति नैसर्गिक हो गई है, अतएव इसको दीक्षा शिक्षा दीजिए, दैत्य विद्या सिखाइए। दैत्य विद्या क्या है? मारना, पीटना, खसौटना, लूटना, दुख देना, यही दैत्य विद्या है। और ऐसी विद्या सिखाओ। श्री नारद जी श्री संडामर के पास छोड़ गए और श्री प्रहलाद जी महाराज गुरुकुल में रहने लगे। पर गुरुकुल में रहकर भी इन्होंने अपने गुरुकुल में से भजन करना नहीं छोड़ा। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। सभी लोग श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। भजमन नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि। तेरी लीला जग से न्यारी न्यारी हरि हरि। ओ तेरी लीला जग से न्यारी न्यारी हरि हरि। तेरी लीला जग से न्यारी न्यारी हरि हरि। तेरी लीला जग से न्यारी न्यारी हरि हरि। श्रीमन नारायण नारायण हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। भजमन नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि। श्रीमन नारायण का जो संकीर्तन करते हैं, गुरुकुल में जितने भी राक्षसों के पुत्र हैं जो शिक्षा लेने आए हैं, उनको भी कहते हैं इधर आ रे, बैठ बैठ यहाँ पे, बोले बोल नारायण नारायण बोल। वो दैत्य पुत्र भी जो पढ़ने के लिए आए थे बोलते नारायण, ऐसे नहीं खड़ा होकर ना। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। भजमन नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि। तेरी लीला जग से न्यारी न्यारी हरि हरि। ओ तेरी लीला जग से न्यारी न्यारी हरि हरि। तेरी लीला जग से न्यारी न्यारी हरि हरि। तेरी लीला जग से न्यारी न्यारी हरि हरि। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। भजमन नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि। ऐसे श्रीमन नारायण का भजन करने लगे।
नारायण नारायण हरि हरि 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 श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि नारायण नारायण हरि हरि नारायण नारायण हरि हरि नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि नारायण नारायण हरि हरि नारायण नारायण हरि हरि। ऐसे श्री अमन नारायण नारायण हरि हरि का संकीर्तन कराते हैं। गुरुकुल में गुरु के जनों को पता चली और गुरुजनों ने शिकायत भेजी हिरण्यकश्यप के पास। बोले राजा, आपका जो पुत्र है नम प्रणीतम न पर प्रणीतम सुतो वदन्येश तवेन्द्र शत्रु नहीं सर्ग कीयम मतिरस्य राजन यस्य मन्युम गददा स्वमानम। राजा आए, हिरण्यकश्यप बोले बेटा प्रहलाद, गुरुजनों ने क्या सिखाया? बोले पिताजी गुरुजनों तो कुछ सिखाया नहीं सिखाया, पर मैंने उनको जरूर सिखा दिया। बोले क्या? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम बंदनम दास्य सख्य आत्मनिवेदनम। गुरुजी मैंने नवधा भक्ति का प्रचार प्रसार किया है। मेरे गुरुजी नारद जी थे ना, जब मैं मैया के गर्भ में हतो पिताजी, तो मेरे गुरुजी ने नवधा भक्ति सिखाई। वो श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम बंदनम दास्य सख्य आत्मनिवेदनम। इन नवधा भक्ति में से पिताजी यदि कोई भी एक भक्ति को अपना लेता है, चाहे वो श्रवण करे, चाहे वो कीर्तन करे, चाहे वो विष्णु का ध्यान करे, उनका स्मरण करे, पाद सेवनम चरणों की सेवा करे, उनका सुंदर चंदन से श्रृंगार करे, फूलों से श्रृंगार करे, इत्र की मालिश करे, हैं? सुंदर सुंदर पोशाक पहनाए और कोई सखा बन के रहे, कोई मित्र बन के ऐसे रहे, तो भगवान श्री नारायण उन पर कृपा करते हैं। हिरण्यकश्यप ने जैसे ही सुना बड़ा क्रोध आया। बोले गुरुदेव आपको ये पुत्र जी है ना शिष्य, आप इसको पढ़ा नहीं पाओगे, इसको तो मैं ही पढ़ाऊंगा। और अपने साथ ले गए, बड़े बड़े इनको दंड दिए हैं। दिग्गजई दंड शुकैश्य अभिचाराभिपातनै माया विषन्निरोधेश गरदाने विभोजनै। हाथी के पैर से कुचलवाने का प्रयास किया, नहीं मरे, और बड़े बड़े सर्पों से कटवाने का प्रसार किया, नहीं मरे, प्रयास किया, नहीं मरे। अभिचाराभिपातनै तंत्र मंत्र भी कराया उनके ऊपर। ऐसे कहते हैं ना बहुत से लोग, मेरा बेटा मेरे बस में नहीं है, कोई ऐसा गंडा दे दो अथवा कोई ऐसा चूरन दे दो जो मैं उसको खिला दूं या पिला दूं या पहना दूं, वो मेरे बस में हो जाए। ऐसे ही प्रहलाद जी महाराज के लिए भी किया गया कि शायद उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई हो, इसको कुछ तंत्र मंत्र करवाया। लेकिन उनको तो तंत्र किसका लगा हुआ था? श्रीमन नारायण का तंत्र लगा हुआ था, कोई काम नहीं करता। और पर्वत से फेंका गया, जल में डुबोया गया, भूखा रखा गया, अंत में मृत्यु नहीं हुई। एक दिन श्री प्रहलाद जी महाराज को बुला के पूछा गया, भैया तू जो भजन करता है और भजन करने पे हमने तुझे कई बार मारने का प्रयास किया है, तू किसके बल से बोलता है? न के बलम में भवत राजन सवई बलम बलिनाम जा परेशान
परे बरेमी स्थिरयंगमायै ब्रह्मादयो येन वशं प्रणीता। बोले पिताजी, जो ब्रह्मा आदि देवताओं को जो बल देता है वही बल मुझे देता है। बोले कौन? वो श्रीहरि। बोले अच्छा, ऐसा है वो तेरा श्रीहरि। सर्वत्र लभते देवा तथा दुःखम यत्नतः। जैसे सर्वत्र लभ्यते देवा यथा दुःखम प्रयत्नतः। जैसे कोई भी दुख नहीं चाहता है फिर भी उसके जीवन में दुख आ जाते हैं। सब चाहते हैं सुख आए। पिताजी, लाख यत्न करने के बाद भी, सुख का यत्न करने के बाद भी दुख आ जाते हैं। ऐसे ही जो व्यक्ति भगवान की शरण में आता है भगवान उसकी हमेशा रक्षा ही करते हैं। और यहाँ पर इनकी एक बहन है जिसको होलिका, डुंडा बुआ कहते ब्रज में, डुंडा बुआ। होलिका आई, बोले भैया कैसे पचक रहे हो, कैसे पतरो है रहे हो। बोले बहन कहा बताऊं, एक कपूत पैदा है गयो घर में, चंदन जैसे वन में एक कंटक पैदा है गयो। बोले मार दो। बोले मरता भी नहीं है। बोले कैसे? अरे हमने हाथी के पैर से दबाया तब भी प्रकट होके आ गया, जहर दियो जहर भी उतर गयो, पर्वत से फेंक दियो तब भी बच गया, और महाराज भूखो रहो तब भी नहीं मरो। बोले अच्छा, तो मैं मार दूं और तुम कैसे मारोगी? बोले मेरे पास एक सूर्य नारायण की दी हुई साड़ी है, उस साड़ी को यदि पहन के मैं अग्नि में बैठ जाऊं तो मैं जलती नहीं हूँ। भैया जिस समय तुमने ब्रह्मा जी की साधना करी मैंने भी सूर्य नारायण की साधना करी। अच्छा तो पहन के बैठ जाओ। बोले ऐसा करो, लकड़ी के ढेर लगवाओ। लकड़ी के ढेर लगवाए और समस्त ग्रामवासियों ने अपने घर से दो दो एक एक लकड़ी दी। और महाराज बड़ा भयंकर यहाँ तो लकड़ी को ढेर लग गो। आज बुआ जो है ना होलिका, प्रहलाद जी को बुलाया, बेटा प्रहलाद। बोले हाँ बुआ। बोले आओ मैं तुम्हें आज अपना स्तन पान कराती हूँ, दूध पिलाऊंगी। बोले कहाँ पर? वो वहां बैठ के उस ढेर के ऊपर। बोले चलिए। बुआ ने भतीजे को गोदी में लीनो है और पेट जाके बैठ गई लकड़ी के ढेर पे। नीचे से आदेश कर दिया कि जब मैं बैठ जाऊं तो आग लगा दियो। ऐसे ही कियो गयो, आग लगाई, बहुत जोर जोर से आग लगी, बड़ी भयंकर ज्वाला उठने लगी। और जैसे ही ज्वाला उठी श्री प्रहलाद जी महाराज ने दोनों नेत्रों को बंद करके श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, 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 भजमन्नारायण नारायण हरि हरि, की रक्षा कैसे करी कि जो साड़ी होलिका ने धारण कर रखी थी उस साड़ी सुकड़ने लगी। वो साड़ी होलिका से उतर के वो श्री प्रहलाद जी महाराज में लिपटने लगी, इकट्ठा होने लगी। तांडव वालों वो इकट्ठी होने लगी और अपने भक्त की रक्षा करनी भगवान ने करने लगे। अग्नि तेज हुई, जरने लगी, जोर से जरने लगी। होलिका चिल्लाई रक्षा करो भैया रक्षा करो। इतनी भयंकर अग्नि में कौन रक्षा करेगा? महाराज दूर से हिरण्यकश्यप खड़े खड़े देखते रहे कि बहन भी जल के मर गई। थोड़ी देर के बाद श्री प्रहलाद जी आए, चरणों में प्रणाम किया। बोले पिताजी राम राम। पिताजी जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। बोले दुष्ट, तू बहन को भी खा गया मेरी को, तू मरा नहीं? बोले नहीं। क्यों? अरे वो हरि है ना, श्रीमन हरि, श्रीमन नारायण जो भगवान है ना, वो रक्षा करते हैं मेरी हर जगह। बोले अच्छा आज तेरे राम को देखता हूँ, हरि को देखता हूँ, नारायण को देखता हूँ, सबको देखूंगा मैं। बता तेरा राम कहाँ है? पिताजी
मेरे राम तो सर्वत्र हैं, आप जहां सोचे वही हैं। मुझ में तुझ में खड़ग खम्भ में सर्वत्र है मेरे प्रभु। तो इस खम्भे में दिखाई क्यों नहीं देते हैं? देखो, इस लीला को करने के लिए भगवान ने अवतार लिए हैं, अपने भक्त की इच्छा को रखने के लिए, अपने भक्ति के बाकी को रखने के लिए। भगवान मुझ में तुझ में खड़ग खम्भ में सब में व्याप्त हो गए। और जैसे ही खम्भे का नाम लिया, खम्भे में भगवान श्री हरि प्रकट हो गए। और इसने जैसे ही खम्भे में मुष्टिका का प्रहार किया और महाराज भगवान नरहरि श्री नरसिंह भगवान अवतार लेके आए। बोली नरसिंह भगवान की जय, श्री प्रहलाद जी महाराज की जय। और महाराज आधा नर और आधा सिंह भगवान नरसिंह प्रकट हो गया है। बड़ा भयंकर यहाँ युद्ध हुआ है इनका। देवता घबरा रहे हैं, कैसे इसकी मृत्यु होगी, ये तो वरदान ले चुका है। और भगवान इसके संग खेल खेलते हैं। जैसा एक बाबा अपने नाती के संग खेल खेलता है ना, ऐसा ही एक भगवान नरसिंह इस हिरण्यकश्यप के संग खेल खेल रहे हैं। देवता घबरा रहे हैं, कैसे मरेगा जी। और देवता कह रहे हैं महाराज जल्दी से जल्दी मार दो, ये बहुत बलवान है, इसको मार दो जल्दी जल्दी से जल्दी। भगवान बोले अभी इसका प्राणांत नहीं होगा, इसने वरदान ले रखे हैं। न दोपहर में मरू, न सुबह मरू, न शाम मरू, कैसे मरे? बोले जब वर्ष के 12 महीनों में नहीं मरू। भगवान युद्ध लड़ते 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 इसको भगवान ने अपनी दोनों जंघों के मध्य में लिटा दिया। और जैसे इसको मारने के लिए तैयार हुए, बोले महाराज ठहरो ठहरो ठहरो, मैंने ब्रह्मा जी से वरदान ले रखे, उनको तो पूरा करो। भगवान बोले पूछिए क्या वरदान है, बोलो क्या वरदान है। बोले महाराज वर्ष के 12 महीनों में नहीं मरूं। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, मैंने भैया हिरण्यकश्यप तेरे लिए एक अलग मास बनाया जिसका नाम है पुरुषोत्तम मास, मल मास, लौंद का महीना है, वो तेरे लिए स्पेशल मैंने रिजर्व किया है। और दिन में नहीं मरूं, रात्रि में नहीं मरूं। भैया ना दिन है ना रात्रि है, सायंकाल का समय है, दोनों संध्या समय हो रहे हैं। अब तेरा वध करूंगा। अस्त्र से नहीं मरूं, शस्त्र से नहीं मरूं। भैया ना तुझे अस्त्र से मारूंगा ना शस्त्र से, मैं अपने नाखूनों से, जो बड़े 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 नाखून हैं उनसे तुझे मारूंगा मैं। और बोले निर्जीव से नहीं मरूं, सजीव से नहीं मरूं। बोले नाखून जो ना निर्जीव है और ना सजीव है। अच्छा, भगवान जो है इनके समस्त वरदानों को बताते जा रहे हैं। बोले राक्षसों से किसी से नहीं मरवाइए महाराज। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। हमारे परम प्रिय मित्र, हमारे जो मंडल है हनुमत सेवा मंडल, सुंदरकांड मित्र मंडल, हमारे अध्यक्ष जी श्री ब्रजेश कुमार जी, इनकी बहुत बड़ी अष्टोत्तर होने जा रही है वृंदावन में। और हमारे बिराजो महाराज, हमारे सौरभ भैया, इनकी बहुत बड़ी रासलीला परिकर चलता है इनका। सबका हृदय से आभार, सबका स्वागत है। हमारे भैया काश्री श्री गोपालाचार्य जी महाराज भी पधारे हैं, व्यास गद्दी से आभार। श्री यहाँ भगवान नरसिंह ने इनके समस्त वरदानों को प्राप्त कराया। बोले दिन में नहीं मरूं, रात्रि में नहीं मरूं, वर्ष के 12 महीनों में नहीं मरूं, निर्जीव से नहीं मरूं, संजीव से नहीं मरूं, ब्रह्मा की सृष्टि में जितने भी हैं इन किसी से नहीं मरूं। भगवान ने कहा मैं ब्रह्मा की सृष्टि में नहीं हूं, ब्रह्मा मेरी सृष्टि में है। और अस्त्र से नहीं मरूं, शस्त्र से नहीं, अस्त्र शस्त्र नहीं मारूंगा, तुझे नाखूनों से मारूंगा। नाखून ना निर्जीव है ना संजीव है। नाखून काटते समय कोई कष्ट नहीं होता है, पर थोड़े समय बाद वो पुनः भर जाते हैं। आदि भगवान ने वरदान प्राप्त किए, हुंकार भरी, और महाराज इनके अपने नाखून इनके पेट में मारे हैं और पेट विदीर्ण कर दिया है। और बोली नरसिंह नारायण भगवान की जय। इनका वध किया, सुंदर देवताओं ने स्तुति की है,
सब बड़े बड़े 33 कोटि देवता, किम पुरुष, नाग, यक्ष, रुद्र, ब्रह्मा आदि ने सब ने भगवान नरसिंह की स्तुति की। ब्रह्मा जी महाराज की स्तुति से प्रसन्न नहीं हुए, किसी की स्तुति से भगवान प्रसन्न नहीं हुए। श्री नारद जी गए और श्री प्रहलाद जी महाराज जो चुपचाप खड़े हुए थे, हाथ जोड़ के इनकी मस्तक पे हाथ लगायो और हल्को से धक्का दिया। श्री प्रहलाद जी महाराज श्री नरसिंह भगवान के वक्षस्थल से जाके लगे हैं। जैसे गाय अपने बछड़े को चाटे सूंघे, ऐसे भगवान नरहरि श्री नरसिंह भगवान अपने भक्त प्रहलाद जी को चाटने सूंघने लगे हैं और बार बार क्षमा याचना मांगते हैं। बेटा प्रहलाद, मेरे कारण तेने बड़े बड़े कष्ट उठाए हैं, मैं तुझसे क्षमा मांगू। तेरे पिता ने मेरे भजन करने से कई बार रोका, मारा, पीटा, भूखा रखा, पर तू अपनी भक्ति से हटा नहीं। मैं तेरी सेवा से बहुत प्रसन्न हूं। क्या वरदान चाहते हो? बोले महाराज, ब्रह्मादया सुरगणा मुनयो तो सिद्धा सत्त्वैकदानमतयो वचसां प्रवाहे नाराधितं पुरुगणैः रघुनापि विप्रो किं तोष्टुमर्हति समे हरि उग्रजाते। बोले हे हरि, मैं तो एक दैत्य कुल में मेरा जन्म हुआ है जो हमेशा आपसे बेस करते हैं। महाराज, मैं आपके गुणों के बारे में ज़्यादा जानता नहीं हूँ, पर मेरे गुरु श्री नारद जी महाराज ने मुझे जो ज्ञान दिया था भक्ति करने का, मैं बस आपको ही जानता हूँ और इसके अलावा मैं कुछ जानता नहीं हूँ। हो सके तो मेरे जो पिता जो हिरण्यकश्यपु हैं, इन्होंने जीवन भर आपसे बैर किया था, जीवन भर आपसे बैर किया था, इनकी मुक्ति कर देना यही चाहता हूँ। भगवान वो हंसे और बोले, भैया बेटा प्रहलाद, तू तो बड़ो सीधो है। अरे तुम जानते नहीं हो, मेरे हाथ का स्पर्श होते ही तुम्हारे पिता तो मेरे धाम चले गए। इसमें मुक्ति की कोई सोचने की आवश्यकता नहीं है, मुक्ति होगी कि नहीं। वो मेरे हाथ का स्पर्श होते ही उनकी मुक्ति हो गई। फिर भी त्रिशब्द भी पिता पूता पितृवी सहते नघा यदशा दोष ग्रहे जातो भवान वही कुलपांसना। मेरे भक्त, तेरे जैसा भक्त, मेरी भक्ति करने वाला भक्त जिस कुल में उत्पन्न होता है ना, त्रिशब्द भी पिता पूता पितृवी सहते नगा, ए अनग 21 पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है। कुलम पवित्रम जननी कृतार्था वसुंधरा भाग्यवती च धन्या ते पुण्यलोके पितरे धन्या तेषां गृहे वैष्णव नाम धन्या। तेरे जैसा वैष्णव कुल में अवतार लेता है तो उसकी माता प्रसन्न होती है, उसके कुल का उद्धार होता है। जिस जगह बैठ के भजन करता है वो भी भूमि पवित्र हो जाती है। लेकिन फिर भी प्रहलाद अपने पिता के लिए जो एक पुत्र का काम होता है, पुत्रम प्रेत कार्याणि, जो एक पिता का पुत्र का पिता के प्रति धर्म होता है कि पिता के मरने पर उसकी अंत्येष्टि क्रिया करे, पिंडदान करे, सारे कर्म करे, तो तुमको भी वही काम करने हैं। कुरुत्वम प्रेत कार्याणि पितु पूतस्य सर्वसा मदंग स्पर्शनी नांगम लोकन्यास्याति सुप्रजा। यद्यपि मेरे हाथ का स्पर्श होने से मुक्ति हो गई है, फिर भी एक पुत्र का धर्म है, पिता की अंत्येष्टि करे, पिंडदान करे, सारे सत्कर्म पिता के लिए करे। तुम भी वैसे ही करो और मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूं और वरदान मांगो। बोले प्रभु, मेरे हृदय में तो कोई कामना ही नहीं है, यदि आप वरदान देना चाहें तो ऐसा वरदान दीजिए कि मेरे हृदय में कभी कोई कामना का उदय हो ही नहीं, कोई कामना को कभी कोई उदय नहीं हो, ऐसा मुझे वरदान दीजिए। भगवान ने वैसे ही वरदान दिया और सुंदर ये पावन आख्यान भगवान नरहरि का, भगवान नरहरि ने
लक्ष्मी जी के साथ भगवान ने वरदान दिया है और श्री प्रहलाद जी महाराज ने भगवान की चरण वंदन करके प्रणाम किया। बोली नरसिंह नारायण भगवान की जय।